मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। हम कल की एनालाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। कल हमारी एनालिस थी 1930 से 1910 जो है वो एज ए सपोर्ट रहेगा और 1922 जो है वो एज ए रेजिस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसके दौरान जो 1922 है इसके ऊपर जो है वो H4 का क्लोज नहीं हुआ। मैंने ये कहा था कि 1922 से ऊपर जो है वो H4 क्लोज हो तो 1917 या फिर इसके आसपास को टच करेगा और फिर ये 1930 से 37 33 और या फिर उससे ऊपर तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कल मूव तो हुई 31 तक गया ना यहाँ तक, लेकिन क्लोज ना होने की वजह से ये वहीं से रिवर्स हो गया और आप देखें कि इसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो है वो एक बहुत रिस्की होता है। हमारे मेथड की अगर बात करें तो क्लोज जब तक नहीं मिलता हम कोई कंफर्मेशंस नहीं लेते, लेकिन अगर क्लोज लग जाए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूज़ आ जाए या कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना लेवल टेस्ट करता है। ये जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको सबको अच्छे से पता है और जो नए दोस्त आए हैं यहाँ पर तो उनको भी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता जब उनके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा कि फंडामेंटल भी हमारे एनालाइज को कुछ नहीं कर सकता। मतलब कुछ नहीं का मतलब ये कि अगर ये 22 से ऊपर क्लोज लगता और मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती तो ये कितना भी सेल हो जाए लेकिन ये 1930 से 33 को टच किए बिना नीचे नहीं आता। मतलब ये मैं ऐसे क्लोज की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट इसको ऊपर ले भी गया लेकिन 1922 से ऊपर क्लोज नहीं था, चाहे फंडामेंटल की वजह से गया या किसी भी वजह से गया, लेकिन जहाँ जैसे गया था वैसे का वैसे क्लोज ना लगने की वजह से वैसे ही नीचे आया। और ये नीचे इसलिए आया कि डे का अभी तक जो क्लोज है ना वो जोन से बाहर है इसके, समझ रहे हो, तो इसकी वजह से ये ऊपर टिक नहीं पा रहा। दूसरी बात, मैंने कल वीडियो अपलोड की है तो मैंने काफ़ी देखा है कि बहुत से मतलब बहुत कम लोग हैं जो अच्छे से वीडियो देख रहे हैं या उस तरह देख रहे हैं। तो देखें, इतनी वीडियो बड़ी 7-8 मिनट तक की होना उसकी वजह यही होती है कि मैं पूरे दिन की डिटेल देता हूँ, पूरे लेवल्स की आपको हर तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं पूरे दिन में, आपको कौन से लेवल्स पे क्या करना है, क्या होना है। कल मैंने कहा था 1910 और 1930 एज ए सपोर्ट रहेगा, मतलब आप लोगों को सीधा था कि यहाँ से बाय होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। सपोर्ट का मतलब तो यही होता है, बाय होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके पास 1922 था, मतलब 100 पिप की ट्रेड थी, उसके ऊपर अगर निकलता है तो आपके वो 100 पिप और ऊपर थे। यार इतनी बड़ी अगर मैं डिटेल से इतनी बड़ी एनालाइज ये एक दिन के या जो है वो अगर बताऊंगा तो बहुत कुछ सोच समझ के और डिटेल के साथ बताऊंगा ना, कि ताकि कोई भी गलती ना करे, किसी को कहाँ प्रॉब्लम। आप लोग 2 या 3 मिनट की देखते हैं और समझते कि बस हम सारी समझ के, भाई ऐसे नहीं समझ में आएगा। फिर तो कोई और ही देख लें जो 2 मिनट में 1 मिनट में समझाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं तो मेरी तो एनालाइज कर, मैं इसलिए पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि आपको पूरा दिन परेशानी ना हो। पूरा दिन कहाँ भी मार्केट किसी तरह की भी मूव करे तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पूरे दिन का कि मार्केट आज कहाँ क्या हो सकता है और कहाँ क्या हो सकता है। खैर बाकी तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मुझे तो कोई आप लोगों से लालच नहीं है, ना ही मैं कोई पेड ग्रुप चलाता हूँ, ना मैं पेड कोर्स चलाता हूँ, ना मैं कोई इन चक्करों में हूँ, ना मेरा इन चक्करों में पढ़ना है जो लोगों को मतलब जमा करके वो जलसे कराने। मुझे तो इसका कुछ भी नहीं करना। मैंने ये अपना मेथड एक बहुत बड़ा टाइम लगाया है इसको बनाने में और फिर अच्छा खासा टाइम इसको जो है ना वो मैंने लिया है, टेस्ट किया है इसको, उसके बाद पब्लिश किया। जब मैं खुद बहुत मुतमिन हुआ हूँ, ज़मीर मेरा मुतमिन हुआ, तब मैं हुआ हूँ कि मैं जो है वो किसी का फ़ायदे का ज़रिया बन सकता हूँ। मुझे उम्मीद है इससे हवाले से। और आप अगर नए जो है ना वो भी आप रोज़ डेली बेसिस पे अगर देखें, इतना ज़्यादा पंचायत भी नहीं है, थोड़े बहुत भी जो इसमें हैं सीख समझने की वाली चीज़ें, क्लोज कैसे क्या होता है और ये इस तरह की कुछ चीज़ें ही हैं जो इसको हमारे मेथड में काम के लिए हैं। सिर्फ अगर एनालाइज बेस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत कम चीज़ें हैं जो वो समझ के और आप अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी खासी मार्केट को समझ सकते हैं एनालाइज बेस पे। सो चलें, आप लोगों की मर्ज़ी है, खैर देखें या ना देखें, मुझे कोई उससे वो नहीं है, ना ही मुझे यूट्यूब का चैनल को मोनिटाइज़ करवाना आपको दिखा दिखा के, और ना ही मुझे ये लालच है कि आप लोग आ जाएं। तो मैंने कल को पेड ग्रुप चलाने हैं या फिर सिग्नल ग्रुप चलाने हैं या क्या करना है, पेड ग्रुप चलाना है, मैंने कुछ भी नहीं करना है ऐसा।
मैं मैंने मेरा मेथड, इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे, आपको अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि जितने भी मेथड अभी तक काम कर रहे हैं उसमें और इसमें फ़र्क क्या है, खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जिसको एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में 2 दिन में नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अलग थलग हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम दोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मेरे पास जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग आज उनको मैं जानता हूँ और वो जानते हैं कि हाँ वो कितनी अच्छी ट्रेड कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये तो वक्त खैर बता ही देगा, बाकी देखें ना देखें आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं ना, तो पूरी वीडियो लाजमी देख लिया करें। मुझे हकीकत में कोई शौक़ नहीं है आप लोगों का टाइम ख़राब करने का और अपना टाइम ख़राब करने का। बस यही है, बहुत जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं बताता हूँ। बस मेरा उससे मतलब वो इससे हटके और मुझे बताने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है। तो चलें देखते हैं कल क्या हो। कल की पोजीशन तो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है, जो हमारी एनालाइज थी, और उसके हिसाब से क्या हुआ वो भी आपके सामने है। और मैंने तो सीधा कहा था कि 1910 से नीचे जाएगा नहीं, ये एरिया बुलिश ही है। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे अगर इसके नीचे H4 क्लोज होता है तो आप सेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास सेल का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं मूव। अब देखते हैं आज क्या हो सकता है। बात कर लेते हैं आज की लेवल्स की। आज जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल जो है 1970 है और 1915 है, और 1930 जो नीचे का लेवल है माइनर लेवल बनेगा इसका 1970, और 1950 से 1930 तक जो है वो एक मेजर एरिया बनता है, और उसके नीचे जो एरिया है वो 1910 है। यहाँ पर ये ज़्यादा लेवल्स लगाने का मतलब यही है कि यहाँ पर अभी तक इसने जो है वो 22 से ऊपर क्लोज दिया नहीं। तो यहाँ पर जो है वो 1922 जो है वो भी एक मैं लेवल फ़िलहाल लगा लेता हूँ। अभी तक H4 क्लोज दिया नहीं है, लेकिन ये दे देगा। मेरा जहाँ तक मानना है कि इसको देना चाहिए क्लोज, और इसको आज फिर एक जो है वो एक मूव बुलिश मारनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चांस हैं मेरे हिसाब से कि यहाँ से अगर ये क्लोज देता है यहाँ पर, तो फिर ये 1970 80 या इस एरिया से यहाँ तक हो सकता है, या थोड़ा बहुत यहाँ तक भी हो सकता है। ये 1920 वाली जो है ना वो भी सपोर्ट ले सकता है। तो ये पूरे एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा आपके पास, और इसको होना चाहिए ये। मुझे बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं कि बुलिश ही होगा। एक इसका जो है ना वो जंप और बाकी है जो ये लगाएगा आज, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा नज़र आ रहा है। लेकिन आप एसएल के साथ इसको जो है वो ट्रेड करिएगा। मुझे तो यही ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा चांस है मेरी नज़र में, क्योंकि ये क्लोज देगा ऊपर और ये यहाँ से मार्केट बुलिश ही होगी। अगर आप मेरे दिल से पूछे तो मैं 80% जो है ना मुतमिन हूँ कि ये इस तरह ही होगा। लेकिन मार्केट है, अब मैं तो नहीं चलाता, तो इसलिए हमें साइड जो है वो देखना चाहिए उसे। आप इसको 1930 के नीचे जो है वो एज एस एल लेके भी मतलब देख सकते हैं। एस एल बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 1970 का आसपास है, और यहाँ से 40 पिप की सिर्फ एस एल बनती है। और आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो अभी ये मूव जो है ये तब तक रह सकती है जब तक ये 10 का एरिया ब्रेक नहीं होता। कल मैंने जैसे बताया था ना कि ये 10 से लेकर 13 जो है वो सपोर्ट है। आप देख सकते हैं ये 10 से नीचे मार्केट नहीं गई और यहाँ से बुलिश हुआ और 31 तक गया है। तो इस तरह होता है। और हमारे एसएल लगाने का भी वही होता है। एसएल जो नए हैं दोस्त उनको शायद उनको तो ये नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ, ये थोड़ी सी और कर दूँ गाइड के। ये जो हमारे जो जोन होते हैं ना, हमारे जो जोन के लेवल्स होते हैं इनके नीचे ही एसएल लगता है, समझ रहे हो। ये यहाँ पर अब ये माइनर है, ये मेजर है, तो मेजर के हिसाब से। लेकिन आप ट्रेड जब करेंगे जब तक वो जोन तक मार्केट ना आए, मतलब एंट्री अपनी वहाँ बनती है, ये बात भी जहन में रहे। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो ये दोबारा रिटेस्ट करेगा, आप यहाँ से इंटर मतलब यहाँ से एसएल। तो हमारे पास एसएल भी होती है, और एसएल बहुत ज़रूरी भी है। बगैर एसएल के ट्रेड करने वालों का ही अकाउंट वाश होते हैं। जिनके वाश होते हैं उनके सबसे बड़ी बात सबसे ज़्यादा चांस यही है। दूसरी बात ये है कि मैं अगर कोई फाइनेंशियली तो हूँ नहीं एडवाइज़र या उस तरह का, तो मैं तो नहीं कहता आप लोगों के पास अपनी मेहनत का पैसा है, बड़ा सोच समझ के यूज़ करें
और अपने हाथ से खुद ट्रेड करें, सीख लें जिनको नहीं मालूम, जो नहीं सीख समझ आती है उनको सीखना चाहिए, खुद करना चाहिए। इसमें इस फील्ड में वही कामयाब होगा जो खुद करेगा, अदरवाइज़ जो है वो सामने ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैंने ये आप लोगों को बता दिया है। 1910 के नीचे अगर H4 क्लोज होता है तो मार्केट के अंदर फ़िलहाल बाइंग ख़त्म हो जाएगी और फिर ये नेक्स्ट सेलिंग के लिए जाएगा, और वो 19 शायद 90 हाँ तकरीबन 1901 के आसपास तकरीबन जो है वो इसकी सपोर्ट बनती है नीचे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको ऊपर की तरफ मूव एक होगी, और जहन में रखें कि इस एरिया में और मज़ीद बाइंग नहीं करनी है। ये यहाँ 30 के आसपास आए, आप निकल जाइए, फिर ऊपर भले कहीं जाता रहे, लेकिन कितना भी जाए आएगा फिर भी वापस यहाँ, ये बिना सेटअप के ऊपर नहीं जा पाएगा। इस एरिया से ऊपर जाना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पूरे सेटअप के साथ जाएगा, जैसे यहाँ था, कल भी ये गया ज़रूर है लेकिन क्लोज नहीं दिया, तो ये फिर वापस रिवर्स हो गया। और इसने, मैंने आपको कल भी यही बताया था कि अगर ये 22 के ऊपर क्लोज करता है तो ये 17 को टच करेगा, फिर जाएगा, इस तरह जाएगा, वैसे नहीं जा सकता। ये यहाँ गया ज़रूर है लेकिन वही बैक, तो वही है कि यहाँ पर भी वही चीज़ें होंगी, और इस एरिया में बिल्कुल बाइंग नहीं करिए। अभी कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं है जो इससे ऊपर की बाइंग, इसके ऊपर की बाइंग हमें क्लोज मिलेगा तो फिर हम देखेंगे। चलें, आज तक के लिए इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा।